धामी सरकार में मुझे भूमि प्राप्त नहीं हुई है, खाली झूठे आश्वासन प्राप्त हुए हैं, क्योंकि 3.5 साल से मेरी फाइल पुष्कर सिंह धामी जी के यहाँ लगी हुई है और पुष्कर सिंह धामी जी को 2 बार माँ कोटगाड़ी ने मुख्यमंत्री बनाया। मेरी फाइल वहाँ लगी हुई है, मैंने माँ के नाम से ट्रस्ट बना रखा है। तो मैं ऐसे भक्त की जो है कामना कर रहा हूँ जो माँ का सच्चा भक्त हो और संपन्न हो, और संपन्नता के साथ साथ उसे कई गुना उसका श्रद्धा भी दे रखी है। जय माता दी गुरुदेव। जय माता। गुरुदेव, कोटगाड़ी मैया के बारे में बताइए, कैसे देवी मैया यहाँ बसी और उनके साथ कौन कौन सी शक्तियाँ हैं जो उनको न्याय करने में उनके साथ रहती हैं? ऐसा है, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। बाकी जो हमारा भारतीय दर्शन है, इतिहास है या वेद शास्त्र उपनिषद पुराण इत्यादि हैं, उनमें अगर किसी विद्वान ने इसका अध्ययन किया हो तो वो इसकी जानकारी बता सकता है। हिस्ट्री ऑफ कुमाऊं में जो बद्रीदत्त पांडे जी की किताब छपी हुई है उसमें इसका विवरण नहीं है। बाकी जो कुमाऊं में जो मानस खंड है, मानस खंड में छोटे छोटे पैराग्राफ में जो है उन्होंने विवरण दिया, अन्य मंदिरों का कोटगाड़ी का नहीं दिया है। तो किसी विद्वान के द्वारा हमें ये जानकारी प्राप्त है कि यहाँ पर जो मानस खंड है, उस मानस खंड में जो है स्कंद पुराण के मानस खंड में माँ कोटगाड़ी का कुछ विवरण है, उसका हमने अध्ययन नहीं किया, लेकिन वो जानकारी दी गई है। बाकी जो केदार खंड और मानस खंड है, ये लगभग कुमाऊं और गढ़वाल में 546 मंदिर हैं लगभग। आज तो नवीनीकरण होकर कई मंदिर बन चुके हैं, लेकिन जो प्राचीन मंदिर है वो 546 मंदिर हैं। और ये जो माता है ये लगभग यहाँ पर 1000 वर्ष पहले आई हुई है। बाकी वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, आप एडिट करके उसको छोटे छोटे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको एडिट करके जनता के लिए उसको उनके समक्ष रखिए। चंद राजा जो हुए थे वो चंदेल वंशी राजा थे, कन्नौज से आए थे। उनका साथा होता है वो सिक्का, इसमें जो है लगभग 17% जो है स्टेलियम फाइब्रे स्टेलिनियम होता है और 87% आयरन होता है। आयरन का मतलब लोहा होता है। लोहा तो उसकी भी कथा है, क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए। तो हमने यहाँ पर ये वर्जित कर रखा है, लोहे के सिक्के काली नाग जी को मत चढ़ाइए। अगर आपको भगवान ने दिया है, आपके पास श्रद्धा है, आपके पास सक्षम है आप देने के लिए, तो आप अपनी श्रद्धा भेंट चढ़ाइए, कोई कर नहीं है कि चढ़ाओ। हम किसी व्यक्ति विशेष से नहीं कहते कि वहाँ पर भेंट चढ़ाओ। आपकी इच्छा आप चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, नहीं है आपके पास में तो भगवान से मांग के जाइए। भगवान को हम क्या देंगे, आप क्या दोगे, वो तो सारे संसार को देने वाला है। हाँ। तो इसलिए लोहे के सिक्के यहाँ पर वर्जित किए हैं। कुछ लोग जो है उसका गलत अर्थ भी लेते हैं, तर्क करते हैं, तो आप मत चढ़ाइए कुछ भी। मंदिर की गरिमा बनाइए, क्योंकि ये माँ ने यहाँ पर बनवाया है। तो ये माँ कोटगाड़ी और कालीनाग का संबंध है। हाँ। क्या संबंध है इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। कोई इनको बहन बताता है, कोई कालीनाग की कन्या बताता है। तो कोटगाड़ी के नाम से तो इतना आदमी कांपता है, और जो है कालीनाग को केवल फोटोग्राफी का मुद्दा बना रखा है लोगों ने। तो ये ना बनाए, श्रद्धा से वहाँ पर आए। उसके अंदर भगवान योगेश्वर कृष्ण की मूर्ति की स्थापना है, भगवान के दर्शन करें, अपने श्रद्धा पुष्प चढ़ाएं, कुछ नहीं तो एक फूल लेके तब भी आएगा। हमारा ये लोगों से निवेदन है कि जो भगवान का दरबार है उसकी गरिमा को बनाए रखें और श्रद्धा के साथ आएं तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। क्योंकि दरबार में जो भी व्यक्ति आता है वो कुछ न कुछ कामना लेकर के आता है। हाँ। तो जो ये सोशल मीडिया प्लेटफार्म का जो आज का जो वर्तमान काल चल रहा है, हर आदमी ट्रेंडिंग पाना चाहता है। हाँ। तो वो मंदिरों को उसको टारगेट मत बनाइए। बिल्कुल। अन्य जो प्लेटफार्म है उनसे आप बनाइए, लोगों को अच्छी सीख दीजिए, उस माध्यम से उनको जीवन जीने की शैली सिखाइए, अच्छा ज्ञानवर्धक चीजें डालिए। तो लोग यहाँ पर भी आते हैं। ये जो मंदिर बना हुआ है यहाँ पर कालीनाग मंदिर है, ये हमारे द्वारा बना है, माँ की अनुमति से बना हुआ है। वर्तमान समय में कोटगाड़ी में सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बना है। हाँ, मैं देख रहा था कि लोग सिक्का भी चढ़ा रहे, तो ये करना उचित है या नहीं है? नहीं, कालीनाग को ये एक मान्यता है, लोगों की मान्यता इति देवता। अगर आप मानते हैं तो देवता है, नहीं तो पत्थर है। हाँ। ये एक पुरानी प्रणाली चली आई है बुजुर्गों के द्वारा। ये माना जाता है कि कालीनाग को लोहे की वस्तुएं नहीं चढ़ाती हैं। हाँ। कई लोग हमसे यहाँ पर तर्क करते हैं इसमें तो लोहा लगा हुआ है। हाँ। मंदिर में। हाँ। तो लोग तर्क न करें, कुछ सीख लें। तर्क करने वाले लोग अधिक आ जाते हैं, और जो समझदार और बुद्धिजीवी लोग होते हैं उस चीज को वो जो है स्वीकारते हैं और सर्टिफाइड होते हैं उस चीज से। और जो तार्किक बुद्धि लोग होते हैं वो इग्नोर करते हैं और तर्क करते हैं अनेकों प्रकार, फिर वो कभी संतुष्ट भी नहीं हो पाते। हाँ। तो जो है वो दिखावे का जीवन न बना के स्पिरिचुअल लाइफ जिए, और जो है भगवान के मंदिर की गरिमा को बनाए कर रखें। हाँ। ये माँ जिसका नाम है कोकिला, जगह का नाम है कोटगाड़ी। ये कोटगाड़ी के नाम से ज्यादा प्रख्यात है, क्योंकि ये कोट की देवी है। कलयुग में जो है
3 देवता न्यायकारी हैं। उनमें जो है सिंगणापुर शनिदेव, चितई गोलू देवता और माँ कोटगाड़ी। तो कोटगाड़ी माता का नाम जो है वो कोकिला है। ये कोट की देवी होने के नाम से जो है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये कोटगाड़ी कहते हैं लोग इसको। तो यहाँ ये कोर्ट के फैसले होते हैं जिनमें संसार में ही नहीं, देवताओं और दानवों में भी जिस चीज़ का विवाद है, जड़ जोरू और जमीन। एक हमारा इस वीडियो के माध्यम से नम्र निवेदन है सभी जनमानस के लिए, ये माता रानी के लिए हमारा एक संकल्प है कि माँ का एक दिव्य और भव्य धाम बने। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई मूल होता है, तो मूल ही है। मूल किसी को पता ही नहीं है माँ कोटगाड़ी कहाँ से आई, कब आई, क्यों आई, कहाँ इसका मूल स्थान था, ये कोई नहीं जानता। ये तो वर्तमान में माता यहाँ पर विराजमान है, तो इसको मूल माना जाता है। तो संस्थाएं अनेक बन सकती हैं। तो मेरा माँ के लिए जो संकल्प है वो ये संकल्प है कि मैं कुछ सामाजिक कार्य करना चाहता हूँ। जो दुनिया में बेसहारा लोग हैं, गरीब हैं, अनाथ हैं, असहाय हैं, जिनका कोई नहीं है, लावारिस हैं, जो सक्षम नहीं है, उन लोगों के लिए मेरा कार्य करने का विचार है। तो उसके लिए मैं जो है माता से ऐसे भक्त की कामना कर रहा हूँ जो दुनिया में जिसको माँ ने खूब संपन्नता दे रखी हो और संपन्नता के साथ साथ उससे कई गुना ज़्यादा श्रद्धा दे रखी हो। तो मैं भूमि का आह्वान कर रहा हूँ। मेरा कई जगह से प्रयास चल रहा, धामी सरकार में मुझे भूमि प्राप्त नहीं हुई है, खाली झूठे आश्वासन प्राप्त हुए हैं। क्योंकि 3.5 साल से मेरी फाइल पुष्कर सिंह धामी जी के यहाँ लगी हुई है और पुष्कर सिंह धामी जी को 2 बार माँ कोटगाड़ी ने मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने यहाँ मुझे दरबार में आके वचन दिया था, लेकिन खाली झूठा वचन दिया था, झूठे आश्वासन दिए थे। मेरी फाइल वहाँ लगी हुई है, मैंने माँ के नाम से ट्रस्ट बना रखा है। तो मैं ऐसे भक्त की जो है कामना कर रहा हूँ जो माँ का सच्चा भक्त हो और संपन्न हो, और संपन्नता के साथ साथ उसे कई गुना उसका श्रद्धा भी दे रखी हो। तो जो है मुझे भूमि चाहिए हल्द्वानी के आसपास, और अधिक भूमि चाहिए, जिसके माध्यम से मैं वहाँ पर एक वेद विद्यालय, गौशाला, वृद्धाश्रम, अनाथालय और मैया का धाम और अस्पताल आदि जो है कई बृहद प्रोजेक्ट है, वो उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे भूमि चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से जो भी भक्त हमसे संपर्क करना चाहे तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे माता के धाम के लिए भूमि चाहिए, क्योंकि शाश्वत संसार में ईश्वर है, बाकी सब नश्वर है। यहाँ से कोई न ले गया है न ले जाएगा, सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। लेकिन जो पुण्य स्मृतियाँ हो जाती हैं, कुछ स्मृतियाँ मानव की संसार में रह जाती हैं। तो मुझे भी एक कोई ऐसे भक्त की कामना है जो माँ का सच्चा लाल हो और माँ ने उसे बहुत संपन्नता और श्रद्धा दी हो, उनके माध्यम से मुझे भूमि प्राप्त हो जाए हल्द्वानी के आसपास। और भूमि वृद्ध चाहिए, और जिसमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा माँ के लिए, क्योंकि हम भी नहीं रहेंगे दुनिया में, वो चीज़ रहेगी और उसका अक्षय पुण्य उनकी कई वंशावलियों को प्राप्त होगा। तो जो भी भक्त हों वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम अपना नंबर बता रहे हैं, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो हमें माँ के धाम के लिए भूमि दान दे सके और लोगों को जोड़ करके इस बहुत बड़े जो हमारा मिशन है उस मिशन को कामयाब कर सके। और जो है वो समाज के लिए है, समाज की धरोहर बनेगी, उसमें सामाजिक कार्य होंगे, जो भी होंगे उस ट्रस्ट के माध्यम से जो भी लोगों का दिया हुआ जो अंश दान है, वो दान केवल और केवल समाज के हित के लिए खर्च किया जाएगा। तो मेरा निवेदन है जो भी कोई ऐसा भक्त हो जो माँ के लिए मुझे भूमि दे दे और उस धाम को बनाने के लिए पूर्ण समर्पित भाव से, श्रद्धा से हमारे साथ में समर्पित भाव से उस मिशन में कार्य करे, उनके लिए माँ के चरणों में कोटि कोटि आशीर्वाद है। हमारा नंबर है 8859754646 और दूसरा नंबर है 8755556506। तो जो भी महानुभाव ऐसा हो जो हमें भूमि दान दे सके माँ के कोटगाड़ी के लिए, तो उनके लिए वो हमसे संपर्क करें। उनके लिए कोटि कोटि आशीर्वाद है, धन्यवाद है। माँ के चरणों में मंगलमय कामना है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय माता की।